नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज हम लोग रेलवे की अपनी 10 डेज 10 मैराथन क्लास का अपना आज 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों वो एग्रीवाल एग्जाम कार्ड की बुक से रहने वाले हैं, जो कि वेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको परचेस नहीं किया है तो हमने इसकी वायर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है, तो इसको ध्यान से परचेस कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी करते अपन लोग क्लास को स्टार्ट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ब्याज की गणना बाद से चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 रुपए के एक भाग को 20% बाद से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए योजना में निवेशित किया जाता है और शेष राशि को 20% बाद से साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए योजना बी में निवेशित किया जाता है। दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी? योजना में बच्चों कितनी राशि निवेश की गई थी ये अपन को पता करना है। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान ही है, कुछ हार्ड तो है नहीं। देखो, पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्याज की एक गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे करना है। ठीक है, इतनी राशि के एक भाग को कर रहा है 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए। ठीक है, इसको किस पे लगा रहा है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा रहा है, 2 वर्षों के लिए लगा रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसका पहले ब्याज निकाल लें, बाद में अपन साधारण ब्याज तो निकाल ही देंगे। तो अपन लोग कंपाउंड कैसे निकाल दें बच्चों? परसेंट वाले मेथड से चाहे फॉर्मूले वाले मेथड से निकाल दो, जिससे निकालना उससे निकाल दो। तो पहले इस कंपाउंड निकाल देते हैं जल्दी। तो परसेंट कितना दे रखा है? 20%। 20% कितना लगते हैं बच्चों? मतलब 1/5। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू होती है प्रिंसिपल, ऊपर वाला वैल्यू होती है बच्चों उसका ब्याज। यानी 5 रुपए थे तो आपको 1 पर ब्याज मिल गया, यानी वो वैल्यू कितनी बन गई अपनी? 6/5 की हो गई। ऊपर वाला वैल्यू क्या है? ब्याज है। नीचे वाला वैल्यू क्या है? अपनी मूलधन है। अब कितने साल के लिए बोला है? 2 साल के लिए बोला है। 2 साल यानी इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 25। देखो, आपके पास 25 रुपए थे और 36 रुपए बन गए, यानी मूलधन बन। देखो, ये अपना प्रिंसिपल है, ये क्या है? अपना अमाउंट है। ठीक है, देखो 5 रुपए कमाए थे, एक का ब्याज मिल गया, यानी टोटल 6 रुपए हो गए उसके पास। ठीक, अब यहाँ पे अपन ने 2 साल था तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या है? 36/25 आया, यानी 25 रुपए थे वो 36 रुपए बन गए, यानी कितना ब्याज मिल गया उसको? डिफरेंस निकाल, डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे? 11 का। यानी कि 25 रुपए पे उसको 11 रुपए का ब्याज मिल गया। बस अब यहीं से अपना काम चालू हो गया। ठीक है, 11/25, ध्यान रखना। अब देखो, इस राशि को दो भाग में लगा, तो पहला भाग मान लिया बच्चों अपन ने क्या? एक्स। पहले वाले भाग को अपन लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। एक्स का ब्याज कितना निकला था बच्चों? 11/25 निकला था। ठीक, कितना निकला था बच्चों? 11/25। अब दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या है बच्चों? दूसरा भाग क्या माने? 55,800 माइनस एक्स मानेंगे अपन लोग। 55,800 माइनस एक्स। एक भाग को एक्स माना, इसको ये मान दिया। इसको किस पे लगा रहे हैं बच्चों? ये साधारण ब्याज पे लगा रहे हैं। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए लगा रहे हैं। 20% वो 1/5। ठीक है, अपन लोग इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो अभी कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, तो 11/25। इसको मान लो जब आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कट जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो रहने दो। रहने क्यों दो? अपन पहले काट के मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, पहले क्या करेंगे? 5 से इसको काट ही देते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5 16×5 80 और 0। अब 4 का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे अपन लोग। ठीक है, 0। ये कितना बच्चों? 16 × 4 = 64 और ये कितना हो गया अपना? 44। -4 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये कितना हो गया? 4x। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। और अपॉन के बच्चों ये 5 भी याद रखिएगा, नहीं तो 5 आप लोग हटा दो। देखो, इसका मल्टीप्लाई से तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये तो अपना बचा ही रहेगा ना। ये तो आप लोग इसको भी जाके हटा दो। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन का पूरा खेल होता है कंपाउंड टेस्ट में। अगर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ा गई तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। ठीक है, आप इसको अपन इक्वल किस तब लेके आएंगे? 11/25 प्लस 4x अपॉन 5। ये कितना है? 44640। ठीक है, जोड़ेंगे इसको। एलसीएम कितना आ गया इसका? 25। तो ये कितना हो गया अपना? 11x 55 25 यानी 5 चौको 20। ये कितना है? 4
4640। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 31x अपॉन 25। ये कितना है 44640। 31 अपन इसको काटेंगे तो ये तो कितने में कटेगा, 31 से 31, 44 जीरो। 14 44 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 25 चौका 100 जीरो 36। 36 है अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछो। बाकी ये वाली वैल्यू अपन ने डायरेक्ट निकाल दी, आप हमने आपको पहले 100 रुपये दिखा दी थी उसको कि हमने निकाली कैसी है ये। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी करते जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है अपन को करने के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया यदि 2000 रुपये की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ठीक है, दे धनराशि कितनी होगी, मतलब कितना पैसे उसको देना पड़ेंगे। अपन ने पूछा क्या आ गया, इंटरेस्ट पूछ लिया गया, अमाउंट। चलो इंटरेस्ट पूछ लिया, अपन 2000 रुपये है, कितना वापस करना पड़ेगा अपन को, पैसे अमाउंट पूछा है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, अभी निकाल देते हैं अपन लोग। 3 वर्ष के लिए बोला गया, मतलब परसेंट से ही सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे 3/10। ठीक है, 3/10 हो गया, 3 साल के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे 10, और 10 में 3 का ब्याज मिल गया, यानी कितना हो गया 13। कितने साल बोला, 3 वर्ष के लिए बोल रहा। 10 13 10 13। ठीक है, 3 साल बोला तो 3 बार लिख दिया। मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे कितना हो गया 1000। ये कितना हो गया अपना 2197 होता है आई थिंक। ठीक है, 2197। तो यहाँ वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है प्रिंसिपल। ये वाली वैल्यू क्या होती है अपनी, ये होती है अपनी अमाउंट। तो क्या होती है बच्चों, अमाउंट हो जाती है। अब देखो ध्यान समझना, आपके पास 1000 रुपये थे, कितने बन गए ये 2197 बन गए, यानी कि आपको पता चल गया 1197 क्या मिल गया आपको, उसको ब्याज मिल गया। ध्यान रखना, हर बार नहीं बताएंगे आपको, पहले बता दे रहे हैं। ठीक, ये इतना क्या मिल गया उसको, ब्याज मिला होगा, तभी ना जाके पैसे इतने बने होंगे। देखिए अपन से ब्याज ब्याज तो पूछा नहीं, अपन से बोला क्या आ गया। अच्छा, मूलधन यहाँ पे दिया, अमाउंट ये निकालना है अपन को। तो मूलधन यहाँ पे कितना बोल रहा है, मूलधन बोल रहा है कि कितना है 2000 रुपये है। मूलधन कितना है 2000 है। एक साल से कितने टाइम जाता है मूलधन, 2 टाइम ज़्यादा है। तो फिर अमाउंट होगा ना, ये भी इतना ना हो कि 2 टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 टाइम ज़्यादा यानी 7 दूनी 14। ठीक है, 19 दूनी 38, 1 39, 2 दूनी 4, 4394, 4394। ठीक है, 19 दूनी 38, 39, 2 दूनी 4। ठीक है, 4394, ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आपको ये सारी चीज़ें बाबा करके नहीं बताएंगे, हम सारी चीज़ मन में करते रहेंगे। ठीक है, हमने करके बता दिया कि हम कर किस तरीके से रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन को दिया हुआ है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के बाद इतनी हो गई और 3 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो धनराशि अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अभी अभी पता कर देते हैं। तो कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा। तो 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो गई है, 56,180। और 3 वर्ष में कितनी हो गई वो 5955 0.80, 5955 0.80। देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगा था, तो ये हो रहा है 2 साल में। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगा था उसको, 3 साल। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 साल का ये हो गया, और 3 साल का ये हो गया, यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 साल ये 3 साल ये, यानी इन दोनों के डिफरेंस कितने का, 1 साल का है। तो अपन यहाँ से निकालो 1 साल में उसको ब्याज कितना मिला होगा। 1 साल में ब्याज निकाल सकते हैं, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना होगा इनका। ये कितना दे रखा बच्चों, 5955
550.80। ठीक है, ये कितना हो गया अपना यहाँ पे? 56,180। 56,180 ये हो जाएगा अपना। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना? ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया अपना। कितना हो जाएगा अपना? 7। और 4 में से किया तो कितना बचा? 3। ये कितना हो गया अपना? 3। यानी एक साल में कितना मिल गया इसको? 3370.8। ठीक, पहले अपन को देखो निकालना का प्रिंसिपल निकालना, पर रेट पता कर लें। रेट पता कैसे कर सकते हैं कि एक साल में यहाँ से यहाँ जाने में कितना कितना ब्याज लग रहा है, इतने पे ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है उसको? 56,180 पे। प्रतिशत में निकलेगी अपनी दर तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। दो जीरो से अपनी दो जीरो जो हटाएंगे। ठीक है, इससे अपन लोग बच्चों काटेंगे तो पूरी वैल्यू अपनी 6 बार कट जाएगी। यानी रेट अपना कितना निकल गया यहाँ से? 6%। ठीक, 6% अपना ये निकल गया। अपन निकालना क्या है? अपन को निकालना है बच्चों प्रिंसिपल निकालना है। अपन को ये वाली वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 2 वर्ष में कितना हो रहा है? ये 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो निकालना तो आसान ही है, अभी निकाल देते हैं। देखो 2 साल का तो पता है ना, क्योंकि इतना हो रहा है। रेट तो अपनी वही रहेगी, रेट तो अपनी 6% है। तो जब 6% को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो हम कम जगह से इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, 3/10 लिखेंगे अपन लोग। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों अपनी? ये होती है प्रिंसिपल। और 3 और 10 में 3 का ब्याज मिल गया, 10 रुपये में 3 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितने होगा? 13। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 10/3 क्यों लिखेंगे इसको? 3/50 लिखेंगे, सॉरी। 3/50। ठीक है, यानी 50 रुपये आपके पास थे, 3 पे ब्याज मिलेगा तो कितना होगा? 53। अब कितने साल? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना 2 साल लगे, तो 2 साल का ही निकालेंगे पर ना कि 3 साल का। ये कितना होगा? 53। ठीक है, 2809। ये कितना हो गया अपना यहाँ पे? 2500। 2809, ये कितना हो गया अपने यहाँ? 2500 हो गया। अपना बच्चों देखो निकालना क्या है? ये वाली वैल्यू निकालना है। ठीक है, अपन को कंपेयरिंग किससे कराएंगे? ये तो निकालना है। अभी एक्चुअल डेटा नहीं पता अपन ने, तो ये परसेंटेज से निकाली है। जबकि यहाँ पर जो ब्याज हो रहा है 2 साल में, इतना नहीं हो रहा, इतना हो रहा है। कितना हो रहा है ये? 56,180। इससे कितने टाइम ज़्यादा है? 2 टाइम ज़्यादा है। तो फिर ये प्रिंसिपल भी इसका 50 9 के 2 टाइम ज़्यादा। 25 दूनी 50। 25 दूनी 50, यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में नहीं आई हो, तो उसको जल्दी से बच्चों पूछ लीजिए। वैसे यहाँ तक तो सारी चीज़ें अपनी आसानी चल रही हैं। आगे चलेंगे, आगे लिखा है कि देखो एक आदमी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपये करता है। दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि निकालो कितनी है? देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं, और ये क्या है? सीबीटी 1 का ही क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों एक नंबर है ये, इसका लेवल काफी तगड़ा होता है। ठीक, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा फिर, है ना? निकालना काफी आसान है, 2 वर्ष का क्वेश्चन है। अब इसके काफी, जब तक आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका अगला सॉल्यूशन अगले पेज पे दे दें। मतलब इसका एक क्वेश्चन और भी लिया हुआ है हमने। जब तक आप लोगों के लिए होमवर्क में ही है, आप जब जल्दी से इसका आंसर निकालिए, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, आप चाहो तो हम इसको अभी बता दे रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा। ठीक, अगर आपको अभी अभी करना है तो अभी बता दें। चलो अभी कर लो, फिर अगला क्वेश्चन फिर आप खुद ही करना। ठीक है, अगला नहीं करेंगे फिर, कि 2 क्वेश्चन हो गए इसी टाइप के इसमें। चलो कोई ना, करते हैं। इसके लॉन्ग वे भी है, शॉर्ट वे भी। हम आपको शॉर्ट वे बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो दूसरे वर्ष के अंत में पूछा गया है रेट कितनी है। देखो सॉरी, रेट, हाँ रेट कितनी? 10% की रेट दे रखी है। 10 को क्या लिखते हैं बच्चों? हम लोग 1/10 लिखते हैं। यानी इसको देखो 10 रुपये अगर ब्याज में मिले थे, 10 रुपये उसको अगर ब्याज में मिले थे, तो सॉरी 10 रुपये उसका मूलधन था, तो 1 रुपये उसको ब्याज मिल गया। यानी कितना हो गया उसका अमाउंट? अमाउंट हो गया 11 रुपये। अमाउंट क्या हो गया उसका? 11 रुपये हो गया। निकालना क्या है? अंत में परिवर्तन, मतलब 2 साल के बाद वो राशि कितनी, अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक, पेज पर कितना निकाला अपन ने? यहाँ पे 10 है, अमाउंट कितना है? 11 है। अब ऑप्शन से देख लो कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से कट रही है।
ये तो नहीं कट रही, ये भी नहीं, ये कट जाएगी फिर। 11 55 कट रही है, 6 6 0, ठीक है ये कट रही है। तो गैस में तो यही कट रही है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस तरीके से कर सकते हैं, फुल वे से करना चाहो फुल वे से कर लो। ठीक है, बाकी ज़्यादा सोल्यूशन करने से बचना है आप लोग, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन अपना हो जाता है बड़ा बड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 2500 की धनराशि को बाद से चक्रवृद्धि आधार पर गढ़िए, जबकि 6% बाद से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक बैंक में निश्चित किया गया परिपक्वता पर देय मिश्रधन इतना था, तो समय अवधि कितनी होगी। ठीक है, अभी याद कर लेते हैं मिश्रधन। तो देखो फॉर्मूला सभी को पता ही है क्या होता है। ठीक, प्रिंसिपल इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सॉरी अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर 2। अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे, अमाउंट दिया हुआ 2809। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल दे रखा है अपना 2500। 1 + रेट कितना दे रखा है, रेट है 6%। ठीक है, अगली बार हम डायरेक्ट करेंगे, तनख्वाह नहीं करने से रहे हम। इस बार तो चलो हो गया, तो ठीक इसको अपन में लेके आएंगे 2809 2500, काटेंगे तो फिर वही 3/50, यानी ये कितना हो गया 53/50। पावर कितनी है, अच्छा पावर तो अच्छा समय तो निकाला, समय दो क्यों लिख लिया अपन ने एन होता है बच्चों फॉर्मूला, क्या ही हो गया, फॉर्मूला एन होता है, पता नहीं दो कहाँ से लिख लिया। ठीक है, तो देखो सबको पता 53 का स्क्वायर ये होता है, 50 का स्क्वायर ये होता है, यानी कि 2809, सॉरी ये 53 का स्क्वायर होता है, और ये 50 का स्क्वायर। पावर कितनी है, एन है। तो एन की देखो जब बेस इक्वल तो पावर कंपेयर करेंगे, एन की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 2। राइट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा। क्लियर बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। बताओ बच्चों, है किसी को कोई समस्या, नहीं है, तब बच्चे यहाँ तक जीनियस हो ही गए हैं। आगे चलो। मनीष एक निश्चित राशि को 5% ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना ब्याज से चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत मनीष को मिश्रधन के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो मनीष के द्वारा जमा की गई राशि निकालो कितना। बच्चों देखो जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया था ना स्टार्टिंग टाइम में, वैसा ही क्वेश्चन है ये, कुछ नया थोड़ा ना करना है इसमें अपन को। देखो 5% की तरफ से, तो कितना है अपना 20 है, 21 है, टाइम कितना दे रखा है 3 साल का टाइमिंग, तो 20 21 20 21 कितना होता है इसका 92 61। ठीक, अच्छा ये ब्याज तो निकालना ही नहीं है, ब्याज में काहे दिमाग लगा रहे हो। इसमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट बोल रहा है कि 92 61 नहीं है, कितना है 92 610 है, इससे कितने टाइम ज़्यादा है, ये 10 टाइम ज़्यादा है। तो अपना जो प्रिंसिपल है ये भी इतना 8000 ना होकर ये भी 10 टाइम ज़्यादा, कितना रहा होगा फिर 80,000। 80,000 यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,550 रुपए की राशि उधार ली, जिस पर जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया। उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को किया गया। ठीक है, ब्याज की गणना हाथ समान हाथ समान शेष राशि पर की जाती है, प्रत्येक किस्त की राशि निकालो कितना है। बच्चों किस्त वाले सवाल तो भैया इसमें कम आते ही आते हैं, ठीक है रेलवे में, और काफी बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लल्लू क्वेश्चन आते नहीं है। तो चलो अभी अपन निकाल लेते हैं इसको। देखो 10%, रेट क्या है अपनी 10% है,
तो कितना हो गया अपना 10, 10 में एक का ब्याज कितना हो गया अपना 11 हो गया। ठीक है, देखो पहले वाली राशि मूलधन होती, दूसरी वाली वैल्यू इसमें क्या होगी, इसको किस्त मानेंगे अपन लोग। और किस्त आप सही को पता है, जब भी हम किसी मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ भी अगर हम किस्त से खरीदते हैं, मोबाइल पे खरीदते हैं, हर महीने की हमारी किस्त डिफाइन हो जाती है, मतलब पहले से फिक्स कर दी जाती है कि आपको 1120 रुपये देना पड़ेंगे, या 2000 रुपये देना पड़ेंगे, या 4000 रुपये देना पड़ेंगे। इस टाइप से आपकी किस्तें क्या होती हैं, सामान बता दी जाती है, इतनी इतनी किस्तें आपको देना है। ऐसा नहीं होता है कभी कि आपको एक महीने 2000 देना है, अगले महीने 5000 देना है, फिर 3000 देना है, फिर एक बार 500 देना, ऐसे नहीं होता, किस्त हमेशा समान चलती है। ठीक है। तो किस्त बाद में क्या करते हैं, पहले तो चलो 10 10 पहले एक बार लिख लिए, दूसरी बार करेंगे तो उनका स्क्वायर करके लिखेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। लेकिन यहाँ पे जो किस्तें थी ये, एक किस्त तो हो गई आपकी 11 रुपए की, एक किस्त तो हो गई आपकी 121 रुपए की। लेकिन अभी हमने क्या बताया, किस्त कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती, किस्त हमेशा समान रहती है। यानी कि अगर आपने एक महीने 11 रुपये दिए तो दूसरे महीने भी आपको 11 रुपये देना पड़ेगा। अगर दूसरे महीने अगर 121 दिया तो यहाँ भी 121 देना पड़ेगा। तो 11 को 121 बनाना आसान है, लेकिन अगर 121 को 11 बनाएंगे तो वैल्यू पॉइंटों में चली जाती है। जब लोग 11 को 121 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं इसमें मल्टीप्लाई करा दूँ 11 से। यहाँ मल्टीप्लाई 11 से किया है तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये कितना हो गया अपना 110। ये कितना हो जाएगा अपना 21। ठीक है, जो कितना हो गया यहाँ पे, ये 210 ये हो गया। और किस्त कितनी हुई अपनी, प्रत्येक 121 की तो जोड़ते नहीं, खाली किस्त लिख लेते हैं अपन, यही वैल्यू को नीचे उतार देते हैं अपन लोग। 121 ये हो गई। ठीक है। अब उधार ली गई राशि कितनी है, यहाँ तो निकली 210, लेकिन बोला भैया 210 रुपये उधार नहीं लिया आपने। उधार कितने लिए हैं, उधार लिए हैं 11,550। 11,550, इससे कितने टाइम ज़्यादा है, 21 से ये। तो देखो या तो मन में काट लो, मन में नहीं काट पा रहा तो इसको लिख के भी अपन लोग काट सकते हैं। 55 टाइम 21, तो ठीक है, हाँ 55 टाइम ही ज़्यादा हो रहा है। फिर इसमें 55 टाइम ज़्यादा करेंगे, 55 टाइम यानी 11 से वैल्यू कटने वाली होगी। तो फिर अपने जी है ऑप्शन में 6655। क्यों 55, 11 पंजे 55, 11 और 5, 5 से ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किस्त कितनी हो जाएगी फिर अपनी। ठीक, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, तो भी आप कर सकते हैं काफ़ी आसानी, ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा मल्टीप्लाई ही करो, तभी जाके आप आंसर उसको निकाल पाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 20,000 रुपए की राशि 7% ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना ब्याज से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, प्राप्त होने वाला क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज तो अपन ऑलरेडी कर भी चुके हैं, एक बार चलो करते ही हैं। ठीक है, नहीं मानेंगे तो कर ही ले रहे हैं। तो इस बार आधा महीना दे रखा है, आधा साल, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं। देखो 7.5 लिखा है, यानी कि 15/2। 5 हटाएंगे तो अपन 100, 5 से अपन लोग काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ये हो गया, यानी कि अच्छा, इसको अपन लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं, फॉर्मूले से निकल जाएगा क्योंकि 4 महीने का अलग से निकालना पड़ेगा अपन। चलो कोई ना, अपन फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, इस पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 रुपये है, 1+। अब ये अपना कितना निकाला था बच्चों, देखो 7 दूनी 14, 15/2 निकाला था, यानी अपन 55 200 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देगा 15/200, एक साल। अब यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे अपन लोग, 1+15/200। अब देखो 4 महीना है, महीने को बनाएंगे साल, महीने को बनाएंगे साल, एक साल में होते हैं 12 महीने। 4 से अपन काटेंगे, 4×3 = 12, यानी 1/3। ठीक है, तो 5 से अपन ने काटा, 5×3 = 15, 5 से अपन ने काटा, 5×4 = 20। 43/40, एक साल का ही है तो एक ही
तो काटेंगे 3 से अपन ने काटा, 3 × 5 = 15। ठीक है, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 5 × 4 = 20। तो ये कितना हो गया, 41। 40, 41, 41/40। कुछ कट रहा है तो काटो। 2 जीरो से अपनी पहले 2 जीरो हटाओ। ठीक है, 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 4 × 5 = 20। 4 × 5 = 20। अपन लोग छोटा करेंगे तो देखो काम तो बनने से नहीं रहा। ठीक है, अगर अपन 4 से मतलब 25 भी ला दे तो अपन में 2 है, और फिर 2 रहेगा तो पॉइंट में तो वैल्यू वैसे ही जाना है। क्या बोलती पब्लिक? यूनिट चेक करें रुकना। 40 से सही है ना? देखो 3 × 3 और 3 × 5 = 15, यानी कि 5। 4 है, पॉइंट 2 बाद जाएगा, 8 बाद जाएगा। 8 बाद पॉइंट कहाँ है? क्योंकि 4 है, 4 × 5 = 25, यानी 50, यानी 8 बाद जाएगा। 8 बाद 5 खाली यहीं पे दिखाई दे रहा है अपन को। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 2 वर्ष का अंतर इतना है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा? अब देखो पहले वर्ष का पूछ लिया गया इसमें। किसका पूछ लिया बच्चों? इसमें पहले वर्ष का पूछ लिया गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वर्ष का पूछ लिया गया तो निकालना तो अपन को पड़ेगा ही। ठीक, चलो। तो एक काम करते हैं, पहले तो प्रिंसिपल ही नहीं पता अपन को, जो अंतर दिया ना 200 रुपये। तो पहले प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अंतर इक्वल टू साधारण ब्याज में कभी भी, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला ये चलता है अपना, 2 साल का अंतर दिया हो तब चलता है। डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल ठीक है R/100 की पावर 2। अंदर कितने का दे रखा है बच्चों? यहाँ पे अंतर दे रखा है 200 का। प्रिंसिपल अपन को निकालना है R। रेट कितनी दे रखी है अपन को यहाँ पे? 20। तो 20 से अपन काटेंगे 100, 20 × 100 यानी 5, स्क्वायर करेंगे कितना हो गया अपना? 25। 25 दूनी करें कितना हो गया अपना? 50। जल्दी निकल जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग करके भी निकालो तो उससे भी निकल ही जाएगा। अलग करके दूसरे में दिखा देंगे, अभी फॉर्मूला लगा दिया है तो फॉर्मूला कर लो। दूसरा क्वेश्चन भी अभी इस टाइप के काफी है तो उसमें हम डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे बिना फॉर्मूले से भी। तो प्रिंसिपल अपन ने कितना निकाल लिया? प्रिंसिपल अपन ने निकाल लिया है 5000। रेट रेट कितनी है? रेट तो अपनी ये है ना 20। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। तो ठीक, 2 से अपन यहाँ पर काटेंगे 20। 20 × 100, लेकिन 100 नहीं होगा, ध्यान रखना। आधवा से क्या, इसका आधा भी करेंगे, आधा है तो आधा कितना होगा? 50। ये तो आप तो 100 लगा दो, 50 आंसर होगा इसका, ना कि 100। ठीक है, तो ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, ठीक है, कोई भी दुविधा आ रही हो तो पूछ लीजिए। अभी दुविधा नहीं है, फिर चलेंगे अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपना ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि यदि यदि कोई यदि कोई राशि 5 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो रही है तो कितने समय में यह राशि 8 गुनी होगी? देखो 5 वर्ष में क्या हो रही बच्चों? ये 2 गुनी हो रही, तो कितने वर्ष में आधी होगी? मतलब 8 गुनी होगी। 8 गुनी होगी यानी 8 को क्या लिख सकते हैं अपन? इस वाले नंबर की पावर में लिखवा करो हमेशा। इसकी पावर कितना लिख सकते हैं अपन? 8 को 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 जो आया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले नंबर से, यानी 5×3 = 15। 15 साल। ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कितने समय में 3200 10% वार्षिक दर पे निवेश किया जाए तो तिमाही रूप से इतना इतना हो जाएगा? तिमाही, तो देखो अर्धवार्षिक पता है, रेट का आधा टाइम का डबल करते हैं। अब तिमाही में क्या करते हैं? तिमाही में होता है बच्चों, जो रेट दी है, रेट को डिवाइड करते हैं अपन लोग 4 से, ध्यान समझना। और जो टाइम है, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितने समय? समय पता नहीं है तो एन, एन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। देखो
तिमाही में क्या करता है, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, और अर्धवार्षिक में होता है बच्चों 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तिमाही था। चलो अब करते हैं अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व। हम्म, अपन लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, पहले बता चुके थे। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों अपन लोग अमाउंट कितना है 3262, नीचे क्या आता है अपना प्रिंसिपल। ठीक, कितना आएगा अपना 3200। अब तक कितनी दे रखी है 10%, यानी 1/10। देखो 10% वो लिखेंगे पर 1/10, यानी एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 11/10। समय अपन को निकालना है, समय अपन को निकालना है, यानी समय कितना है अपना, यहाँ से ये आ गया 4 है। ये हुआ समय, क्या होगा आधा होगा। अच्छा देखो बाद में कर लो या अभी कर लो, बात बराबर ही, हमने अभी लिख लिया। ठीक है, आप चाहो तो बाद में भी आप एन की वैल्यू को अपॉन 4 कर सकते हो, हमने पहले ही कर लिया। अब काट पीट लो इसको, कट पीट रहा है तो कहीं बच्चों कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, कुछ गड़बड़ नहीं है, सही है। चलो करते हैं। कुछ गड़बड़ सी तो नहीं है बच्चों, क्यों नंबर तो अपने काफी छोटे छोटे से जा रहे हैं ये। अरे बच्चों सॉरी सॉरी, इसको काटे तो अपन है ही नहीं। 2×5 = 10, 2×2 = 4, 5/2, तभी तो हम बोले नंबर इतने छोटे छोटे से कैसे आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो रही है। देखो बच्चों, इसको अपन सॉल्व करना तो भूल ही गए। 5/2%। चलो भैया करते हैं। ये कितना है 3362 अपॉन कितना है 3200 है। ये कितना हो गया अपना 1+5/200 अपॉन 100 होता है ना, ये कितना है इसका, तो इसको 4 नहीं रहने दो। यहाँ तक तो अपना परफेक्ट था। तो कितना हो गया अपना 3362। 5 से 5 ने काटा, 5×4 = 20, यानी कितना हो गया अपना 41/40। हो रहा है ये, इसका बच्चों देखो स्क्वायर हो रहा है, 41 का स्क्वायर और 30, हाँ यही होता है। ठीक है, तो यानी ये स्क्वायर बन गया फिर ये। ठीक है बच्चों, इसका क्या बन गया, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी 41/40 का स्क्वायर। और ये कितना है अपना, ये तो अपना 41 बेस अपना बराबर हो गया, तो पावर कंपेयरिंग कर लेंगे अपन लोग। 2 = 4 है, तो एन से अपना 4 में आएगा इसके, तो 2/4 = n, 1/2, 1/2 यानी कि 1/2। सी वाला अपने यहाँ पे बच्चों एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। बाकी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होता ही है, तो सारे क्यू स्क्वायर वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ होने से नहीं रहा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया है कि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि 175 हो गई। निवेश की गई राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि इतनी है हो गई। तो निवेश की गई राशि क्या थी, जितनी राशि आपने निवेश की है वो राशि क्या थी। चलो अभी निकाल लेते हैं। ये अपन को अमाउंट दिया है, ठीक है, क्या दिया बच्चों, अमाउंट दिया है। कितने साल में हो रही बच्चों ये, 8 साल में हो रही। तो ये तो बच्चों आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जो अपना आसान क्वेश्चन है इसको तो आप लोग खुद कीजिएगा, इसको हम क्या ही करें बताओ। हम्म, कर लोगे कि कर दें। चलो कर दे रहे, अभी क्या है, साधारण ब्याज से 8.40, कितना बच्चों 8.40, 40% हो गया। अपन को दिया है क्या है बच्चों, अमाउंट दिया है ना, इतना अमाउंट हो जाए तो उसमें 100 जोड़ दो फिर। 100 में अपन क्या करेंगे बच्चों, 40 को जोड़ देंगे, यानी 140। 140% बराबर कितना है, 175 है। ठीक है,
दो से अपन काट, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 से अपन काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 2 से अपन ने फिर काटा 5 बार, 25 दिया, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो पूछो। बाकी सबको पता है कि जो अपनी क्लास चल रही है किस बुक से चल रही है। तो अगर आप लोगों ने इसको परचेज नहीं किया है तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को जरूर परचेज कर लें। ठीक, इसकी बाय लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 50 है। समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो ये तो क्वेश्चन बच्चों बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो ये तो हम बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए दे रहे हैं। दे दें बच्चों? बताओ कर लोगे कि इसको भी बच्चों हम ही कर दें? चलो कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने सारे क्वेश्चन तो छोड़, सारे छोड़ेगा, अब एक भी क्वेश्चन दिया बच्चों हमने होमवर्क में, ध्यान रखना आपको। ये आप लोग होमवर्क लेकर आ रहे हो आज, है। एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चलो भैया अभी निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज दिया है इतना, तो पता है साधारण ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पी/डी पर 100। ब्याज कितना है अपन को? 50 है। प्रिंसिपल निकालेंगे अपन लोग 5 से 2, 5 से अपन काटेंगे कितना हो गया? 10 बार। 2 से अपन ने यहाँ पे काटा 5 बार। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अपना? 500 रुपये हो गए। 500 रुपये पर निकालना है बच्चों अपन को ब्याज। समान दर है, सब समान ही समान है। कितना है? 5% है। 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया अपना? 20। ये हो गया 21। फिर ये हो गया अपना 20, ये हो गया 21। ये कितना हो गया अपना? 441। ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो गया अपना? 400। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों अपना? 400। यहाँ तक बताओ किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपन को निकालना क्या है? ब्याज निकालना है। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों? अपनी प्रिंसिपल। ये क्या होती है? अपनी अमाउंट। ब्याज कितना हो गया इसका? ब्याज हो गया 41 रुपये का ब्याज। अपन लोग ऑरिजिनल वैल्यू से कंपेयरिंग करा देते हैं फिर। लेकिन यहाँ पे बोला प्रिंसिपल अपना 400 नहीं है, कितना है? 5000 है। इसे कितने टाइम ज़्यादा? तो यहाँ पे कर लो कितने टाइम ज़्यादा हो रहा बच्चों ये? ये हो रहा बच्चों 25/2 टाइम ज़्यादा। तो फिर जो ब्याज होगा ये भी फिर कितना होगा? 25/2 टाइम ज़्यादा। ये होगा जब जिससे ये कितने टाइम ज़्यादा है? 25/2 टाइम ज़्यादा तो हो ही रहा है ना। काट लो इससे, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 25। ठीक, अब मल्टीप्लाई करा दो इसको। 25 × 25, 25 × 100 और 2। 2 से अपन काटेंगे तो कितने बार हो गया? 2 पंजे 10, 0। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। संख्या बड़ी क्या हो रही है हमारी? बच्चों संख्या बड़ी क्यों हो रही है? कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 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 बच्चों, ये 500 है। हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी बच्चों, तभी गड़बड़ हो गया। 1 मिनट बच्चों, ये 400 नहीं बोल रहा बच्चों कि 500 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा? 5/4 टाइम ज़्यादा। तो फिर ब्याज जो कितना था? 41। जी भी फिर 5/4 टाइम ज़्यादा होगा तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। अपन कितना हो गया? 4। 4 से अपन काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कहीं है 51 जे ही दिया है फिर ऑप्शन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि अपन ने नीचे 5000 कर दिया, जबकि अपना प्रिंसिपल जो निकला है वो 500 निकला था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इसका अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 2500 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना पहले वर्ष
4%, दूसरे पर 5% और तीसरे पर 6% हो तो। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, आधा है इसको देखो, क्योंकि अपन काफ़ी सारा कर चुके हैं। पहला कितना दे रखा है, पहला दे रखा, अलग अलग दर है। पहला दे रखा है बच्चों ने 4%, यानी कितना, 1/25 की दर से। दूसरा कितना दे रखा है, 5%। दूसरा कितना दे रखा है, 6%। 25/26, क्योंकि ब्याज मिल रहा है तो वाला नंबर जोड़ते हैं। 20, 21। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ। 25 दूनी 50 और 25, 1, 2, 50 और 3 0। प्रिंसिपल कितना निकल गया, इतना। अब आपको ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा। देखो जो अपन ने मल्टीप्लाई की, यहाँ आगे कोई ना कोई मल्टीप्लाई का वैल्यू यहाँ आएगी। देखो अपन ने अब ओरिजिनल डेटा से कंपेयरिंग करा, ओरिजिनल डेटा कितना दे रखा है इसका, 25 ही दिया है। इससे कितने टाइम ज़्यादा, एक टाइम ज़्यादा है। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, जो भी आंसर आएगा फिर वो वही आप यहाँ लिखना। ठीक, 6×3 = 18। अब 8 तो सब में ही है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी नियरेस्ट जाएगा इसका वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 8 पे करेंगे तो भी 3 8 दे रखा है, उसमें सारे गड़बड़ है। मल्टीप्लाई कर लेना, हम नहीं कर रहे मल्टीप्लाई। इतना तो आप लोग कही के आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक राशि बाद से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में कितना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया भी था कि कोई राशि थी जो कि 2 वर्षों में, प्रिंसिपल यहाँ पे कि 2 साल में कितनी हो रही है, यहाँ पे 1600 है, और 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 1700 हो जाती है। ये हो रही है यहाँ पे 2 वर्षों में, ये हो रही है 3 वर्षों में। ठीक है, कोई राशि 1600 थी, 1700 हो गई। डिफरेंस निकाल, डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 100। डिफरेंस कितना दे रखा है, 100। यानी कि देखो 2 साल में और ये 3 साल में हो रहा है, तो इन दोनों में 1 साल का डिफरेंस, 1 साल में कितना, कितने पे बढ़ रहा है, उसके 100 पे बढ़ रहा है। 100 पे बढ़े, कितने से बढ़े, 1600। 2 जीरो से अपनी 2 जीरो, 4 से पन्ने काटा, 4 चौको 16, 4 से पन्ने से काटा 25 बार, 4 से पन्ने को काटेंगे 6.25 आ जाएगा। 6.25% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, या फिर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। बाकी सारा कुछ अपना क्लियर यहाँ तक हो ही चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपये जमा करता है और अवधि के अंत में इतने रुपए प्राप्त करता है। सूरज ने इस योजना में कितने समय के लिए चुनी थी। अब देखो टाइम टाइम बच्चों पर 2 3 क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, चलो भैया निकालेंगे। 30% है, परसेंट दे रखा है तो कितना लिखेंगे, 3/10। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 10, 3 पे मिल गया इसमें ब्याज, तो कितना हो गया, 13। कितने साल निकालना है, हम्म, साल निकालना है बच्चों। पहले लिखते हैं अपन लोग क्या, ऊपर अमाउंट 28,561, और प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। मुझे कितना हो जाएगा अपना, 13/100। ठीक है, इतना सब लोगों ने कर ही लिया होगा, इतना तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे थे। अब तो अपन लोग अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो इसका जो 4 टाइम हो रहा है, तो फिर इसका 4 टाइम होगा। ये 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 × 169, 9 9 जा 81। ठीक है, 4 टाइम ही जा रहा है ये।
ये 4 टाइम होगा, तो बेस अपना इक्वल हो गया, तो पावर कंपेयरिंग करेंगे, एन की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 4, एन इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर है। गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज इतना था तो मूलधन निकालो कितना। और अब ये तो आप खुद करना, ये नहीं करने वाले बच्चों, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये तो हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है, क्योंकि ब्याज निकालना हमने बता दिया है आपको, प्रिंसिपल निकालना बता दिया, सब कुछ निकालना हमने बता दिया है। ये तो हम पक्का होमवर्क ही देंगे, करके बताना है इसको। है अगले क्वेश्चन में चलो, क्या बोला गया है कि 2,000 रुपये 40% की दर से बाद से चक्रवृद्धि ब्याज, बाद से चक्रवृद्धि किए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज राशि निकालो कितनी होगी। तीसरे साल में जो ब्याज मिलेगा अपन को खाली बच्चों तीसरे साल का ही निकालना है, ज़्यादा इसमें अपन से पूछा ही नहीं है। तो नहीं पूछा है तो अपन एक्स्ट्रा दिमाग वैसे भी लगाते ही नहीं है। ठीक, चलो करते हैं अपन लोग अब इसको सॉल्व। 40% की दर से 30 वर्ष का, तीसरे साल का ही ब्याज पूछा है खाली ना, इसमें बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन। पहले 2 साल का निकालो फिर 3 साल का। चलो करते हैं क्या है, कितना दे रखा है 40%। कलर पहले थोड़ा सा ब्राइट लो। ये कितना है 40% है, ठीक है। फिर तीसरा उठाएंगे तो अपन में कितना आ गया 100। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 से अपन काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो ये कितना हो गया अपना 5 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 7। 3 साल है, पहले 3 साल का निकाल रहा है, फिर बाद में 2 साल का, और फिर अंतर। ये कितना हो गया 343। ये कितना हो गया अपना 125। लेकिन वो क्या निकाल देंगे बच्चों अपन लोग, इन दोनों का अंतर। तो कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा 218। तो ये क्या है ब्याज, अगर अपन ऑरिजिनल डेटा से तो कंपेयरिंग करा लें पहले इसकी। लेकिन बोला प्रिंसिपल इतना नहीं है, कितना है, ये है 2,000 है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है बच्चों इसका, ये दे रखा है 2,000 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, 316 टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर जो ब्याज है ये भी फिर 16 टाइम ज़्यादा होगा। 30 32 34 34 88 रुपये ब्याज इसका निकल गया। ये निकल गया 3 साल का, अब निकालना है अपन को 2 साल का, ठीक है। फिर वही करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ब्याज बच्चों इसको यहाँ पे कितना मिल रहा है 25 से 49 होगा, यानी कि अपन को सीधा सीधा ब्याज 24 रुपये मिल रहा है। देखिए ओरिजिनल डेटा कितना दे रखा है इसमें 2,000, इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा, इससे 5 8 16 पंजे 80, 80 टाइम ज़्यादा हो रहा। तो फिर ये भी ब्याज 80 टाइम ज़्यादा होगा। 0 8 चौको 32, 8 दूनी 16, एक सेकेंड, राशि का अंतर ही निकालना था ना, हाँ ठीक है, 19 20 ये हो गया। चलो दोनों में अंतर निकाल दो फिर, 3 साल का जी है 2 साल का जी है, दोनों में अंतर कितने का चल रहा, 68। ये कितना हो गया 5 1 15 60 5। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, देखो आंसर तो इसके निकल जाते हैं, बस क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ये। क्योंकि यहाँ पे अपन ने 2 साल का भी निकाला और फिर 3 साल का भी निकाला। आप चाहते हो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमने इसको फुल में ही ले गए, थोड़ा सा बड़ा हो गया जी। बाकी आप चाहो तो फिर 2 में भी वहीं से निकल जाता वो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो मूलधन निकालो कितना होगा। ये जो मूलधन निकालना कितना होगा, तो अपन ने फॉर्म लगाया था अंतर स्क्वायर टू, अंतर कितना दे रखा है इसमें 225 है प्रिंसिपल, ठीक है। 5% से, यानी 5% को लिखते हैं अपन लोग 1/20,
ठीक है। चालीस, ठीक है। 25 चौको 100, 4 दूनी 8 और एक 9। ठीक, 90 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ, किसी को भी कोई यहाँ तक समस्या हो तो पूछ लो। समस्या अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, मूर्ति एक योजना हमें 16,000 रुपये निवेश करती है। परिपक्व होने पर उसको कितनी राशि मिलेगी? 9 महीने 20% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है तो ब्याज तिमाही रूप से हो। तो बच्चों देखो, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही ऐसे ही क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बस करना खाली आप लोगों को है। ठीक है, चलो, ये तो आप लोग करना, ये क्वेश्चन होमवर्क में हम दे रहे हैं आपको। भाई करना चाहो तो चलो कर ही दें, अब क्या ही कितना होमवर्क देंगे। आप बोलोगे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे करने को दिए, चलो कोई ना, भी होता है। देखो, 1600 की राशि है, क्या दे रखा है? तिमाही दिया है, ध्यान रखना। तिमाही में क्या करता है? 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई। तो रेट कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पे देखो रेट कितनी है, रेट है 20% है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 4 पंजे 20। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है? 9 मंथ है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 से, 9 4 जा 36, 36। तो यानी 36 यानी कि 3 महीने, सॉरी 3 साल। ठीक है, 36 महीने यानी कि 3 साल हो जाते हैं। ठीक है, अब निकाल लो। 5% है यानी कि 1/20। ठीक है, 20, यहाँ हो गया 21। ठीक है, ये कितना है? 20, 21, 20, 21, ये कितना होता है बच्चों? 1 मिनट बच्चों, बोला कितना गया इसमें? 3 महीने का बोल रहा है ना ये, 2 साल में इसको निकालना है, तो 3 महीने का ठीक तो है फिर, कर ही ले रहा है। हाँ सही तो है, 3 साल 92 61 सही तो कर रहे थे फिर। 2 दूनी 4 दूनी 8, निकालना इसमें क्या था? ब्याज तिमाही रूप से हो। 1 मिनट रुको। 9 महीने 20 चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया, ब्याज तिमाही रूप से हो, कितनी राशि प्राप्त होगी? अच्छा ठीक है, अमाउंट निकालना है। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो बच्चों पहली वाली वैल्यू क्या है अपनी? ये होती है प्रिंसिपल, ये होती है अपनी प्रिंसिपल, ये होता है बच्चों अमाउंट। प्रिंसिपल में कितना दे रखा है? प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि 16,000 है। प्रिंसिपल बोल रहा है बच्चों कितना है? 16,000 से कितने टाइम ज़्यादा? 2 टाइम ज़्यादा है, तो फिर जो अमाउंट है ना ये भी फिर इससे 2 टाइम ज़्यादा होगा। 2 दूनी 4, सही, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, 18,522, 18,522 ये है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो पूछिएगा। बाकी यहाँ से पढ़ लो, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि देखो, श्रीमान अखिलेश ने फिक्स डिपॉजिट पर 13,500 रुपये निवेश किए थे, 20% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर निवेश किए हैं। ठीक है, तो 6 माह का कुल धनराशि ज्ञात करें, प्रत्येक तिमाही माह के लिए संयुक्त किया जा रहा है। देखो, क्या तिमाही दिया है, तिमाही क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा इसको? 4 पंजे 20, यानी रेट निकल गई 5%। और ये कितना है? 6 महीना है। ठीक है, 6 महीना है, इसको चेंज मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो हम ये तो कर रहे थे मान लो, तो 6 चौको 24 यानी 24 महीने आ गए। 24 महीने इसकल टू यानी कि 2 साल है। अब सही रहा, थोड़ा सा हिसाब किताब पहले अपन ने ज़्यादा शॉर्ट कर दिया था। चलो कोई ना। देखो, तो कितनी दर होगी अपनी? 5%, 5 बटे करेंगे यानी 5 चौको 20, 5% है ना, 5 दूनी 10, ठीक है, 1/20, कितनी साल के लिए होगा? टाइम 2 साल निकल गया, तो 1/20। ठीक है, चाहे अपन 21/20 कर लेते, कहा से ब्याज है ना डायरेक्ट, क्या के लिए जोड़ें? 20 है, 20 से होती राशि 21,
तो 2 बार हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे पढ़ लो 21/20, फिर 21/20। चलो 2 जीरो से फिर 2 जीरो हटाओ, 5 5 5 5 ही चल रहा है, यानी यूनिट 5 कहाँ है, यूनिट 5 इसी में ही दिया है, कट वैल्यू नहीं, ठीक है, पॉइंट में ही तो आंसर जाएगा यार, क्योंकि 4 अपॉन में बच रहा है, कट किसी तरह नहीं है। यूनिट 8 में खाली इसी में 5 दिया है पॉइंट के बाद, तो अपना बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, अपन ने यहाँ पे खाली 3 3 महीने बांट दिए, फिर तिमाही बोला गया था, रूल लगाना पड़ते हैं इसमें, शॉर्ट नहीं चलता है कंपाउंड टेस्ट, तो ये पूरा लेता है। चलो करते हैं इसको, इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद से दर पर इतने रुपए कितने वर्षों में हो जाएंगे। देखो बस निकालना, भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये तो पक्का होमवर्क में देंगे आपको करने के लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है बच्चों, इसकी पावर यहाँ पे 4 लगा दो, ये टाइप हो नहीं पाया, सबकी पावर यहाँ पे अपन 4 2 3 ऐसे लगा दो, पावर थी यहाँ पे, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अपना ये, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो बोला गया यदि पी 5% वार्षिक, सॉरी P 5% ब्याज दर 2 वर्ष के समय के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है, तब 2 वर्षों के पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी उसको। प्रिंसिपल 1+R कितना दे रखा है यहाँ पे, 5/100 पावर 2, ठीक है, यही तो है, मूलधन व्यक्त करता है, ठीक है, कितनी राशि मिलेगी। जोड़ो बच्चों, इसको जोड़ेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा, ये तो 10.05, ठीक, 0.05, पहले तो पॉइंट में ही जा रही है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है क्या, 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी बच्चों राशि। अच्छा 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 बच्चों, अर्धवार्षिक भी तो है, अर्धवार्षिक भी तो है, रुक जा बच्चों, अर्धवार्षिक तो भूल ही गए थे, 2 वर्ष अर्धवार्षिक में पूछा है बच्चों, ध्यान रखना, रेट आधी होगी इसमें, फिर 1+, 1+5 का आधा 2, यानी कि जो हो गया 200, अपॉन कितना हो गया 2, 1+5 को 20, ठीक है, 5 को 20, और टाइम देखो इसमें क्या होता है, रेट आधी होती टाइम डबल होता है, तो 2 की पावर 4 होगी, 2 × 8 अदरवाइज में यही तो होता है, डिवाइड आधा, ठीक है, 2/2 डिवाइड मतलब रेट को करते हैं आधा, टाइम को करते हैं अपन लोग डबल, अदरवाइज में यही होता है, तो उम्र की ये कितनी की होगी अपनी, 4 की हो जाएगी अपने, ठीक है। अब इसको कर लो डिवाइड, 1+4 से करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 0.0, 40 दूनी 80, 80 और 20, 40 × 5 ठीक है, जोड़ेंगे पावर 4 रहेगी इसकी, तो ये कितना हो गया, 1.025 की पावर 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ में नहीं आ रही हो, तो सभी लोग एक बार पूछ लो। क्लियर है सभी लोगों का, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक 9 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पे तिमाही दे रखी है, तिमाही दे रखी है बच्चों, तो फॉर्मूला अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, इसको आप लोग कीजिएगा, पता है तिमाही में करना क्या है आप लोगों को, यही 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसे ही, इसको कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, समान अवधि के लिए समान दर पर उसी धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों देखो, समान अवधि के समान दर के लिए साधारण ब्याज पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी अपन पहले कर चुके हैं, है ना, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, इसको भी अपन होमवर्क में दे रहे हैं, पर ये क्वेश्चन तो सेम है, अपन ने थोड़ी देर पहले किया है, कहो तो इसको हम करवा दें भाई, वो तो हम होमवर्क में दें, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी भी है और क्वेश्चन अपन ने वो कर चुके हैं अभी,
ठीक है, तो कहो तो इसको हम करवा दे रहे हैं। ठीक, फिर बाकी अपन लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो इसको अपन लोग कर ही ले रहे हैं फिर। देखो 9 महीने हैं, यानी 9 4 36, 4 मल्टीप्लाई और 9 4 36, 36 मंथ हो गया अपना यहाँ पे ये। ठीक है, 36 महीने यानी कि 3 ईयर। और 20% दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई करते अपन लोग 4 से। 4 पंजे 20 यानी कि 5% तो 5% यानी 1/20। तो 20 से ये कितनी हो जाएगी, 21, ये पता है ना। 5% क्या लिखा हमने यहाँ पे, 20/21, तो ये कितना है, साल तो 3 साल का है। तो 20/21, 20/21, 20/21, ये कितना हो गया अपना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये कितना हो गया अपना यहाँ पे, 92 61। ठीक है, 92 61 हो गया। अब बोला क्या गया है कि जो राशि है ना, मूलधन 8 है, नहीं कितना है, 16,000 है। इसे कितने टाइम ज़्यादा होगा था बच्चों जी। 2 टाइम, 2 टाइम ज़्यादा है। तो फिर जो अमाउंट है ना, ये भी इसका इतना ना होगा, 2 टाइम ज़्यादा होगा, 2 दूनी 4, 2 6 दूनी, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बता ना। 18 9 522, ये क्वेश्चन अपना कर चुके हैं, हम बोल ही रहे थे, सेम क्वेश्चन था ये, तो होमवर्क में दे दी हमने। ठीक है, करना है इसको। नेक्स्ट चलेंगे, यदि 10,000, सॉरी 1,000 की धनराशि वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13 31 हो गई, तो ब्याज की दर निकालो कितनी है। देखो कितनी थी, 1,000 की राशि है, कितनी हो गई ये, 13 31 हो गई। तो पता है ये अपना 10 का क्यू बन गया, और ये कितना बन गया, 13 31 11 का क्यू बन गया। तो हट गया, कोई मतलब नहीं है। तो यानी 10 की राशि थी, कितनी हो गई, 11 बन गई। कितने से बन गई, एक बढ़ गया। एक कितने से बढ़ा है, 10 से बढ़ा। प्रतिशत में व्यक्त करना, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार कोई भी अगर समस्या हो, या कोई समस्या नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये दिया है, यहाँ पे बोला गया कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर इतनी हो जाएगी, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है इस पर अर्धवार्षिक है, वही है आधे साल में देना है। आधे साल में देना है भैया। तो जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने पहले किया था, वैसा ही क्वेश्चन बच्चों इसको करना है, नया तो इसमें कुछ नहीं है। बताओ बच्चों, कर लोगे या इसको भी होमवर्क में छोड़ दें, क्या बोलती पब्लिक, बताओ करें। चलो करते हैं, अब नहीं मान रहे हो तो ठीक है, करना तो वैसे से वैसे ही है, और क्या है। अदवास में करते क्या अपन लोग, रेट का आधा, यानी 8% का आधा कितना हो गया, 4%, यानी कि 1/25। और टाइम क्या होता है, डबल टाइम कितना, एन मानिए, एन का डबल कितना हो गया अपना, 2n। तो ये 8 25, 25 से कितना हो गया अपना यहाँ पे ये 26। इतने साल में होगी, क्या निकाल रहे हैं। देखो कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा, 4 5, काफ़ी सारे क्वेश्चन करा लिए, तो वैसे ही वैसे सॉल्यूशन मन में ही आ रहे हैं। कितना दे रखा है ये, 4 4 0 0। ये कितना बताया था, ये 26, क्यों 25 है, 25 में का ब्याज 26 हो जाएगा। कितना दे रखा है, 25 कौन कितना है, 2n। अदाए भी हैं। चलो काटते हैं, 4 से कट तो जाएगा इसमें। 4 से पढ़ने काटा, 4 एकम 4 0, 4 से पढ़ने काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16। ठीक है, फिर कट रहा है अपना, 4 से फिर काट देंगे अपन लोग। कितना बच्चों यहाँ पे देखो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और 4 6 24। 4 से पढ़ने काटा यहाँ पे बच्चों, देखो 4 दूनी 8,
ठीक, 4 दूनी 8, 3 4 7 28 और 4 5 20। और कट रहा है अभी। 2 से काटो, 3 से तो रुक जाओ। अच्छा, गड़बड़ हो गया है बच्चों क्या? गड़बड़ तो बच्चों लग ही रहा है। पहले अपन ने शायद गलत काट दिया, क्यों अब तो यहाँ पे ये वैल्यू कट सी नहीं रही है। रुक जाओ, मेरे साथ गड़बड़ लग रहा है। 1 सेकंड बच्चों, देखो कट गलत कहाँ गया है। पहले तो सही शॉट दे रखी है, 2 3 7। चलो शायद लिखने में कहीं गड़बड़ कर दिए होंगे। 4 5 7 6 है। कितना हो रही है? 4 4 0 0 है। 11 से अपन काटेंगे, 11 चौको 44। 0, 11 से अपन ने काटा, 11 चौको 44। ठीक है, 44। 1 सेकंड, 11 चौक कितना निकल गया? जितनी से, ठीक है, 11 चौको 44 बचा एक। 11 कम 11, 11 छक्के 66। फिर अपन लोग 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 0, 4 चौको 16, 4 से अपन ने काटा 16। ये कितना है? 26/25 की पावर कितना है? 2n है। ठीक है, फिर 2 से अपना कट गया, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, चाहे तो अपन लोग यहाँ पे 4 से भी काट लो, 4 दूनी 8 और 4 6 24। ये कितना हो गया अपना? 25। ये कितना है अपना? 26/25। ये कितना हो गया? 2n। देखो बेस इक्वल हो गया तो पावर कंपेयर पावर क्वेश्चन तो अपन 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2n कितना हो गया? 1 n कितना हो गया? 1/2। 1/2 मतलब कि आधा साल, आधा साल यानी कि 6 महीने, 6 मंथ। 6 मंथ करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या किसी प्रकार की दुविधा हो तो पूछो। दुविधा अगर नहीं है तो चलते हैं अपन लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एजाज का जो जन्म था वो 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म इतने दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ? देखो क्या दे रखा है, जनवरी है। जनवरी 5 जनवरी को हुआ था, तो जनवरी में कितने महीने होते? कितने दिन? 31 दिन होते जनवरी में तो। चलो लो भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का आंसर दे रखे हैं, सोचो जून तक देने कितने दिन हो रहा है, फिर जुलाई के वाले दिन बढ़ाना पड़ेंगे अपन को। तो देखो इसमें होते 31 दिन हैं, लेकिन 5 दिन निकल गए यहाँ से, तो कितने बचे? 5 जनवरी तो निकल चुका है, तो बचे कितने यहाँ पे? 26 दिन बचे। अब देखो 2015 के बाद क्या आएगा अपना? 2015 है, 2015 है, इसके इतने दिनों के बाद बोल रहा है, इतने दिनों के बाद। तो एक काम करो, देखो एक ऐसे तो फिर बहुत बड़ा हो रहा है, एक काम करो देखो, ये कितना है? 2015 का दिया है और ये कितना दे रखा है? 553 दिनों के बाद। तो पता है एक साल में कितने? 365 दिन होते हैं। तो एक साल तो सीधे सीधे माइनस कर लो यहाँ से, 365 दिन। ठीक है, अपन क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे। तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे अपना ये? 8। और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा अपना? 188। 188 बढ़ाओ खाली एक साल में, देखो। तो अभी अपना 2015 तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे लग गया 2016। तो जब 2016 लग गया ना, देखो एक साल अपन ने घटा दी सीधी सी, 2015 खत्म कर दी। अब ये अपनी जो 5 फरवरी 2016 से आएगा काउंट करेंगे अपन लोग अब। तो 2016 लीप ईयर है, यानी इसमें फरवरी कितनी? 29 दिन की होती है फरवरी। फिर पे 2016 लीप ईयर है तो 2029 दिन की होगी। ठीक है, अब कितना आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में कितने दिन होते हैं बच्चों अपने? 31 जनवरी। क्या जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च, जनवरी, 30 30। ऐसे काउंट करना आता है? जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब ऐसे काउंट कर लिया करो। ठीक है, जनवरी में इससे 31, जो नीचे आता है वो 30 दिन होता है अपना। तो देखो इसमें देखो कितने दिन हो गए अपने? 6। 1 सेकंड, देखो 10
और 3 कितने होगा 17, यानी 7, एक कैरी आएगी अपनी। कितने होगा, 3 चौका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 177 दिन अपने ये हो गए। और जाना कितने दिन है अपन को अभी, सीधे सीधे एक 188 दिन जाना, यानी अपन को 11 दिन आगे और जाना है। ये बस कितने, 11 दिन का है, तो जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा आपका। तो जुलाई कौन सी होगी, 11 जुलाई होगी। 11 जुलाई 2016। 11 जुलाई, 11 देखो 10, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया जून तक, अब 11 दिन एक्स्ट्रा पड़ा, तो 11 दिन अपन जुलाई में ही तो जाएंगे। 2000, कितने दिन है ये, 16, 2016, 11 जुलाई 2016। क्लियर बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछ लो। बाकी यहाँ तक किसी को भी अगर कोई समस्या नहीं है तब अपन लोग चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो। यहाँ पे दिया है कि देखो 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है, ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 18 महीने के बाद राशि कितनी, मुझे देखो अभी काफी सारा क्वेश्चन अपन कर दिए हैं, इस टाइप का तो क्वेश्चन हम कर दें, इसलिए तो हम पक्का देंगे अब हम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि देखो यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलो ये थोड़ा सा अपना सही क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, तो इसको अपन लोग कर लेते हैं। देखो दूसरे वर्ष का पूछा, खाली पहले साल का नहीं पूछा, ध्यान रखना है। 10% की दर से निकालना अपन को, पहली साल का निकाल लो। 1440 का पहले से 1 साल का, तो 1 साल का तो वही निकलेगा, 10% से 10, 1 साल है, 2 जीरो 2 जीरो घटाओ, कितना हो गया, 1 साल में उसका ब्याज मिलेगा 144 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो भैया देखो ये हो गया पहले साल का ब्याज, और मूलधन कितना है इसमें, मूलधन है 1440, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जो आप जोड़ोगे यानी कि 1440 में 14, जी अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1580। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, ये 44 है, सॉरी सॉरी, 1584, 1584 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। भाई क्लास हम आज की अपनी यहीं समाप्त करें, उम्मीद करें क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने लोगों ने अभी तक रेलवे की ये बुक परचेस नहीं की एग्जाम कार्ड की, तो ध्यान से भैया इसको परचेज कर लेना। इसकी बाय लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद बच्चों।